सोचिए अगर आपके शहर में एक ऐसी बीमारी फैल जाए जिसमें इंसान जो है वो जानवरों में बदल रहे हैं और आपका भी अपना कोई इसी बीमारी का शिकार हो जाता है जिसे आप बचा नहीं पा रहे हैं। द एनिमल किंगडम इस मूवी में यही बताया गया और मूवी की शुरुआत में हमें फ्रैंकी और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठे बहस कर रहे थे। तभी ज़ोरदार एक आवाज़ आती है और वो बाहर निकल के देखते हैं कि सामने वाली वैन से कोई दरवाज़ा तोड़ के एक कार पे हमला कर देता है। वो वापस अपनी कार में बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि हमला करने वाला ना कोई इंसान है ना कोई जानवर। उसके पैर बड़े बड़े जानवरों की तरह हैं और उसके एक हाथ में पंख है और वो पुलिस वालों पे हमला कर रहा है। पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए जाते हैं और यहाँ फ्रैंकी और उसका बेटा भी गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल आ जाते हैं क्योंकि फ्रैंकी की बीवी भी इसी बीमारी का शिकार है। असल में शहर में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसमें इंसान जो है वो जानवरों में बदल रहे हैं और डॉक्टर ने सभी बीमार व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है उनकी जांच के लिए। यहाँ फ्रैंकी अपनी बीवी के बारे में बात करता है उसे घर ले जाने के लिए, पर डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी बीवी की हालत अभी ठीक नहीं है। फिर फ्रैंकी अपनी बीवी से मिलता है और वो देखता है कि उसकी बीवी के चेहरे पे इतने बाल आ चुके हैं जैसे कोई जानवर का चेहरा हो। फ्रैंकी अपने बेटे से भी कहता है अपनी माँ से मिलने के लिए, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो कहता है वो अब मेरे को नहीं जानती हैं। पर फ्रैंकी उसे समझाता है कि वो तुम्हें देख के काफ़ी खुश होंगी। सबके बाद फ्रैंकी और उसका बेटा रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ फ्रैंकी काम करता है। रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें बताता है कि पास ही में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है जिसमें सभी बीमार व्यक्तियों को रखा जाएगा और वो पहले वाले हॉस्पिटल से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। रात में काफ़ी बारिश होती है और सुबह पता चलता है जो गाड़ी बीमार व्यक्तियों को ले जा रही थी उसका किसी गड़बड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। उसके बाद फ्रैंकी का बेटा दिखाया जाता है जो अजीब से क्रिएचर को देखता है रात में, पर उसे लगता है ये सब उसका एक वहम है। और उसके बाद फ्रैंकी को कॉल आती है जिसमें एक्सीडेंट के बारे में बताया जाता है। फ्रैंकी उसी लोकेशन पे पहुंचता है और अपनी बीवी को ढूंढने लगता है, पर ऑफिसर उसे बताती है कि उसकी बीवी ना ही जिंदा व्यक्तियों में है ना ही मरे हुए व्यक्तियों में, मतलब कि वो खो चुकी है। अगले सीन में फ्रैंको का बेटा अपने दोस्तों के साथ रस्साकसी का एक खेल खेल रहा था जिसके अंदर वो पूरी टीम को अकेला ही हरा देता है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी पावर का एहसास होता है और इसी बीच उसका नाखून भी टूट जाता है। जब वो घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे रोक के फ्राइडे पार्टी के बारे में बताती है, पर वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था। फ्रैंको घर जाके अपने आप को निहार रहा होता है तभी वो देखता है उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से उभरी हुई है। डर के मारे वो ज़ोर ज़ोर से नहाने लगता है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ फ्रैंकी कुछ सामान लेने सुपरमार्केट आया था तभी उसे महिला ऑफिसर दिखती है जिसने उसकी बीवी के बारे में उसे बताया था और वो कहती है कि हम अभी गायब हुए व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं और जो हमें मिल चुके हैं उनका तो हम ध्यान रख ही रहे हैं। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है चिल्लाने की। महिला ऑफिसर और फ्रैंकी उधर जाते हैं और व्यक्ति उन्हें बताता है कि उसने एक अजीब से आदमी को देखा है। फ्रैंकी उसके पीछे इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो उसकी बीवी ना हो, पर वो उसकी बीवी नहीं होती है बल्कि एक ऑक्टोपस बना हुआ इंसान होता है जिसे कि महिला ऑफिसर पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और वो उसके ऊपर काफ़ी सारा सामान फेंकता है, पर आखिर में महिला ऑफिसर भी उसको पकड़ ही लेती है। और इतने में फ्रैंकी चीज़ें देख रहा होता है तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक बर्ड बन चुकी थी। और फिर फ्रैंकी जो है वो अपनी कार में सामान रख रहा होता है तभी महिला ऑफिसर भी वहाँ पहुँचती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने सारे सामान का करोगे क्या। तो फ्रैंकी जो है उसको जवाब देता है कि मैं कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ जिसमें ये सारा सामान जो है मेरे काम आएगा। और वो सारा सामान गाड़ी में रख कर वापस आ जाता है घर और अपने बेटे से बात करने लगता है। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी मॉम जो है वो जंगल में खोई है, जिसके लिए फ्रैंकी अपने और अपने बेटे के कपड़े जंगल में टांग देता है क्योंकि अब उसकी बीवी की सूंघने की शक्ति और भी तेज़ हो गई है और शायद वो कपड़े सूंघ के घर वापस आ जाए। और वो फ्रैंकी से कहता है कि जल्दी हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए भी जाएंगे। तभी फ्रैंकी उसे सुपरमार्केट में हुए इंसिडेंट के बारे में भी बताता है जहाँ पर पुलिस ने इंसान बने दो जानवरों को पकड़ा था। और फ्रैंकी अपने बेटे से कहता है कि फ्राइडे नाइट को हम तुम्हारी मॉम को ढूंढने के लिए भी जाएंगे, पर फ्रैंको का बेटा जो है तभी उसे एक फ्राइडे नाइट की पार्टी के बारे में बताता है जिसके बारे में उसकी महिला दोस्त ने उसे कहा था आने के लिए। तभी फ्रैंकी जो है वो ना चाहते हुए अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे देता है, पर वो कहता है 8 बजे से पहले आ जाना। पार्टी में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं सभी और फ्रैंकी का बेटा भी। तभी उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है
और उसके दोस्त उसे टैबलेट खाने को देती है, पर वो खाने की जगह अजीब तरीके से उसे चाटने लगता है। इस सब के बाद वो बिना डरे जंगल के अंदर चला जाता है। सुबह उसकी आँख खुलती है, वो देखता है उसके गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है, और उसके बाद वो घर पहुंचता है। अपने आप को शीशे में देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे फ्रैंक्यू आ जाता है। फ्रैंक्यू का बेटा डर के मारे वॉशरूम के दरवाजे को लॉक कर लेता है। उसके बाद वो गले में हाथ डाल के देखता है और एक पंख निकलता है। वो समझ जाता है कि वो भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है। सबके बाद वो अपने पिता और डॉग के साथ जंगल के अंदर जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए, और काफ़ी देर तक फ्रैंक्यू का बेटा अपनी माँ को आवाज़ लगाता रहता है, पर वो उसे नहीं मिलती। थक हार के वो गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। तभी उनका डॉग आधी रात को जंगल के अंदर चला जाता है। फ्रैंक्यू का बेटा अपने डॉग के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाता है अपने डॉग को ढूंढने के लिए, कि तभी उसके ऊपर इंसान बना एक ईगल हमला कर देता है। पर वो उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फ्रैंक्यू का बेटा भी जो है वो उसी की तरह है। पर उसने थोड़ी बहुत चोट जो है फ्रैंक्यू के बेटे को पहुंचा दी होती है। इस सब के बाद वो ईगल वहाँ से चला जाता है और फ्रैंक्यू वहाँ पे आ जाता है। फ्रैंक्यू अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल जा ही रहा होता है कि फ्रैंक्यू का बेटा उसे मना करता है, क्योंकि वो डरा हुआ था। उसे पता होता है कि वो भी उसी बीमारी का शिकार है। और तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाती है, और वो फ्रैंक्यू से पूछती है, शायद तुम्हारे बेटे को कुछ हुआ है। फ्रैंक्यू कहते हैं, हाँ, इसे एक कुत्ते ने काट लिया। पुलिस ऑफिसर कहती है, चलिए मैं आपको आर्मी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। आर्मी हॉस्पिटल जाके वहाँ पे फ्रैंक्यू के बेटे की पट्टी की जाती है, पर आर्मी हॉस्पिटल वाले उसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि अभी वो इंसानों की तरह ही लग रहा था। सबके बाद फ्रैंक्यू का बेटा घर पहुंच जाता है, और घर पहुंच के अपनी पट्टी को उतारता है और अजीब तरीके से चाटने लगता है जानवरों की तरह। फ्रैंक्यू का बेटा जब स्कूल में होता है, वो चूहों को चिल्लाते हुए देख उन पे ऐसे चिल्लाता है जैसे चूहे जो हैं वो उसकी बात को सारी समझ रहे हों। इस सब के बाद फ्रैंक्यू का बेटा नदी किनारे जाता है और वहाँ से एक कच्ची मछली पकड़कर उसको खाने लगता है। ऐसा करते हुए उसे वहाँ पे एक औरत देख लेती है, और वो औरत इससे पहले कुछ करती, फ्रैंक्यू का बेटा वहाँ से जंगल के अंदर चला जाता है, और वो उसी ईगल से मिलता है जिसने उसके ऊपर हमला किया था। वो उसके लिए एक कच्ची मछली लेके आया था और वो उसे खाने को देता है। इसके बाद वो बात करते हैं आपस में। ईगल बताता है, मैं काफ़ी टाइम से उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ कोई खाली जगह नहीं है, और इस जगह पे उड़ते हुए मुझे काफ़ी सारी चोटें आती हैं। क्या तुम्हें कोई जगह पता है? फ्रैंक्यू का बेटा उसे कहता है कि तुम नदी किनारे उड़ने की कोशिश कर सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई चोट भी नहीं आएगी और आराम से तुम उड़ भी पाओगे। वो ईगल वहाँ उड़ने की कोशिश करता है। सबके बाद अगला सीन हमें फ्रैंक्यू के रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रैंक्यू के ऊपर एक इंसान बना हुआ जानवर हमला कर देता है। फ्रैंक्यू को लगता है वहाँ दो इंसान बने हुए जानवर है, जिसमें से दूसरा शायद उसकी बीवी हो सकती है। जब तक वो ये देखता तब तक उसके ऊपर इंसान बना हुआ वो जानवर हमला कर देता है और बहुत तेज तेज उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और तभी वहाँ पे रेस्टोरेंट की ओनर पहुँच जाती है, और वो उसको डांट के भगाने की कोशिश करती है, और वो उसको कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। और अजीब बात थी, वो उसकी बात सुन भी रहा था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है, उसके पैरों में जंजीर बंधी होती है, और वो उस जगह चला जाता है जहाँ लोग खाना खा रहे थे, और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस इंसान बने जानवर को पकड़ लेती है। दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए पुलिस जंगल के अंदर जाती है। तभी फ्रैंक्यू को वहाँ पे उसके बेटे की साइकिल दिखाई देती है। घर आके वो साइकिल साफ करता है, हाथ धोता है, और वो सिंक में देखता है नाखून पड़े हुए हैं अजीब से। समझ जाता है कि उसका बेटा भी इसी बीमारी का शिकार हो चुका है। इससे पहले कि फ्रैंक्यू अपने बेटे से कुछ पूछता, हमें अगला सीन दिखा दिया जाता है जो कि स्कूल का था, जहाँ पे फ्रैंक्यू के बेटे का दांत भी टूटा था और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। और इसके बाद फ्रैंक्यू जंगल में चला जाता है उस ईगल के पास, और उसकी ट्रेनिंग को देखता है, और उसकी चोट पे पट्टी भी करता है, और उससे काफ़ी बातें भी करता है। सबके बाद हमें फ्रैंक्यू दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे से सवाल करता है और कहता है मुझे अपने नाखून दिखाओ। फ्रैंक्यू का बेटा उसे कोई जवाब नहीं देता है, और वो वहाँ से भाग जाता है, पर फ्रैंक्यू उसे पकड़ लेता है। फ्रैंक्यू का बेटा कहता है डैड प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फ्रैंक्यू कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम कुछ भी बन जाओ, रहोगे तो मेरे बेटे ही ना। यहाँ पे फ्रैंक्यू अपने बेटे से बात कर रहा होता है, और फ्रैंक्यू का बेटा कहता है डैड क्या तुम मुझे भी मॉम की तरह जंजीरों से बांधोगे? फ्रैंक्यू कहता है अभी तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, पर आगे का कुछ भी पता नहीं। अगर ऐसी कुछ ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मुझे तुम्हें जंजीरों से भी बांधना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम शांत रहो।
इस सीन में हमें फ्रैंक्यू का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ एक पार्टी थी। फ्रैंक्यू का बेटा भी वहाँ जाता है पर उसके नाखून काफ़ी बड़े हुए होते हैं। फ्रैंक्यू इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है और फ्रैंक्यू अपने बेटे को इस बात से बहुत डांटता है। फ्रैंक्यू का बेटा गुस्से में आके फ्रैंक्यू पे ही हमला कर देता है। फ्रैंक्यू अपने आप को बचाने के लिए अपने बेटे के ऊपर कैंची रखता है और उसे डराता है और नाखून काटने को कहता है और रोते रोते उसका नाखून काटता है। इस सब के बाद फ्रैंक्यू का बेटा अपनी दोस्त से मिलने जाता है जो उस रात पार्टी में आई थी। वो काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी नज़दीक भी आते हैं और इसी बीच उसकी दोस्त उसकी बढ़ी हुई रीढ़ की हड्डी को नोटिस करती है। वो उसे कहती है मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं पर मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाकी सारे क्लासमेट्स को भी फ्रैंक्यू के बेटे की सच्चाई पता चल जाती है। तभी उस बीच एक लड़का वहाँ आता है अजीब सा डिवाइस लेके जिसमें से काफ़ी आवाज़ निकल रही थी जो इंसानों को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है पर जानवरों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फ्रैंक्यू का बेटा काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उस आवाज़ से और वो गुस्से में आके उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सा निशान बन जाता है। बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। फ्रैंक्यू का बेटा डर के मारे जंगल के अंदर चला जाता है। पुलिस भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चली जाती है। फ्रैंक्यू के बेटे की मदद करने के लिए वहाँ पे वही ईगल आता है जो अब उसका दोस्त बन चुका था। फ्रैंक्यू का बेटा जो है वो नदी के उस पार चला जाता है और पुलिस भी उसके पीछे पीछे आती है पर गाड़ी जो थी वो नदी के उस पार नहीं जा पा रही थी जिसकी वजह से वो फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग के बीच वो ईगल जो फ्रैंक्यू के बेटे का दोस्त था वो मारा जाता है। उसके बाद फ्रैंक्यू का बेटा जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है और जंगल तो मानो उसका घर हो चुका था। वो वहीं खाता है वहीं नहाता है। यहाँ पे फ्रैंक्यू के बेटे की पीठ दिखाई जाती है जिस पे अजीब तरीके के निशान थे मतलब अब उसकी बॉडी जो थी वो काफ़ी जल्दी चेंज हो रही थी। फ्रैंक्यू का बेटा अब जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको और भी इंसान बने हुए जानवर दिखते हैं और वहीं उसको उसकी मॉम भी मिलती है जो कुछ कह तो नहीं पा रही थी पर वो उसे सूंघ के बताने की कोशिश कर रही थी और अंदर की तरफ धकेल रही थी कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ है। फ्रैंक्यू का बेटा वहाँ पे और भी इंसान बने हुए जानवरों को दिखता है जैसे कि कोई सांप बन चुका है, कोई बंदर बन चुका है, एक आदमी सूअर बन चुका है और एक बच्चा गिरगिट बन चुका है। सभी वहाँ पे काफ़ी शांति से रह रहे थे पर इससे पहले ही वहाँ पे आर्मी पहुँच जाती है और शीज़ फायर कर देती है और वो अजीब से डिवाइस से एक आवाज़ निकालती है जिससे इंसान बने हुए जानवर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और फ्रैंक्यू का बेटा भी वहाँ पे इसी वजह से पकड़ा जाता है। बाकी इंसान बने जानवरों को भी वहाँ से ले जाया जाता है। बस एक बच्ची बच जाती है जो कि गिरगिट बनी हुई थी। अभी आर्मी वाले फ्रैंक्यू के बेटे को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो इंसानों की तरह लग रहा था। फ्रैंक्यू भी वहाँ पहुँच जाता है और फ्रैंक्यू आर्मी वालों से कहते हैं हाँ शायद हो सकता है मेरा बेटा रात में जंगल में खो गया इसलिए ये वहाँ पे पकड़ा गया है। और फ्रैंक्यू के बेटे को साइन करने के लिए कहा जाता है एक पेपर पे पर वो साइन नहीं कर पाता और वो आर्मी वाले पे घुर्राने लगता है। फ्रैंक्यू को नहीं समझ आ रहा था कि अब वो क्या करे पर फ्रैंक्यू उस आर्मी वाले पे हमला कर देता है और उसे मार के खुद ही उस पेपर पे साइन करके दूसरी पुलिस ऑफिसर को जो है वो पेपर दिखाने के लिए जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने फ्रैंक्यू की स्टार्टिंग से ही मदद करी थी उन्हें उस पर शक हो जाता है और वो फ्रैंक्यू के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पे फ्रैंक्यू का बेटा फ्रैंक्यू से पूछता है कि डैड अगर मेरे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए और हेल्थ सेंटर में मेरे को रखा गया क्या आप मेरे से मिलने के लिए आओगे। तो फ्रैंक्यू कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद फ्रैंक्यू का बेटा जो है फ्रैंक्यू को बताता है कि जब वो जंगल में था उसे उसकी मॉम भी वहाँ पे मिली थी। इस बात से फ्रैंक्यू और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जंगल के अंदर सीधी गाड़ी को ले जाता है। यहाँ पे फ्रैंक्यू जो है अपने बेटे को कहता है कि अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो और अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो और यहाँ पे जो है मूवी का एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। चलो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।